Hello students, welcome to class 7. I am Kiran Dubey, your Hindi teacher. So today I will start our first chapter, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रस्तुत करता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक सुमेधा के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम से अवतरित हैं। इस अवतरण में कवि ने परतंत्र पक्षियों की स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला है। कवि ने कविता को पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। तो आइए पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कई पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं, और यदि हमें पिंजड़े में बंद करके रखा जाएगा तो हम अपना चहचहाना भूल जाएंगे और आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे पंख सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना ही पसंद है। पिंजड़े में रहकर तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में रखे हुए दानों से अच्छा नीम का कड़वा फल ही लगता है। अर्थात वे आजाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब कुछ भूल जाते हैं। वे पिंजड़े में पड़े पड़े पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देख सकते हैं। अर्थात वे अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। पक्षियों की इच्छा है कि वो नीले आकाश में उड़ते हुए आसमान की उस सीमा को छू लें, उस सीमा को छूना चाहते हैं जिस आकाश में वो उड़ रहे हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश में तारों को चुगना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी आ जाती, अर्थात वो एक दूसरे से होड़ लगाने लगते। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन भी हो जाता है और कभी अधूरी इच्छा लिए ही वे संसार से चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कवि कहता है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहो तो उनके रहने का स्थान छोड़ दो। परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरीके की बाधा न डालो। ये आपकी कविता संपन्न हुई। इस कविता को पढ़कर सभी इसे ध्यान से समझेंगे और इसके शब्दार्थ अपनी हिंदी की फेयर कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।